Assalamu alaikum students, my name is Farhana Wilson. I am your science teacher from class 4. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और हमारे यूनिट का जो नेम है वो है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद जो हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ना है, जिसको डिस्कस करना है, वो है हमारे पास द मून, ठीक है। आज हम लोगों ने मून को डिस्कस करना है। आप लोग जानते हैं कि पीछे हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को जो है प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों ने 3rd टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है हमारा द मून। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया हुआ था सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम के दरमियान में सन होता है और बाकी जो तमाम 8 प्लैनेट्स हैं वो उसके गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास इनर सोलर सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास आउटर सोलर सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग जो हमारे पास सेकंड टॉपिक था वो था हमारे पास सन एज अ सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सन है वो सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में एक बिग बर्निंग बॉल है, ठीक है। क्या करता है, वो तमाम प्लैनेट्स को क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है और लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ना है जो हमारा 3rd वाला टॉपिक है वो है द मून। किसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है, द मून। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चांद के बारे में, तो आप सब ने सुना होगा, देखा भी होगा। अक्सर आप लोग क्या करते हो कि आसमान पर आपको एक ब्राइटर सा जो है वो चांद नज़र आता है, ठीक है, चमकता हुआ चांद नज़र आता है, ठीक है। लाइक वो कभी आप लोगों को बारीक सा नज़र आता है आसमान पर, कभी वो आपको हाफ नज़र आता है, कभी वो आपको फुल नज़र आता है, ठीक है। यानी वो आपको आसमान पर डिफरेंट शेप्स में नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ना है मून के बारे में, ठीक है। ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। अब मून जो है आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा होगा, पढ़ा होगा, काफ़ी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि मून की जो है वो अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है। मून जो है वो अपनी लाइट कहाँ से हासिल करता है, सन से हासिल करता है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पर देखें न्यू मून, यानी ये बिल्कुल डार्क है। ये डार्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सन की जो लाइट है वो फॉल नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो मून है वो हमें डार्क नज़र आ रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या हम लोगों ने देखना है कि सैटेलाइट और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं और सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, लाइक हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, वो सन के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सैटेलाइट्स की बात करूं तो जो सैटेलाइट है वो हमारे पास क्या होती हैं, लाइक जो हमारा मून है वो एक क्या है, सैटेलाइट है। और सैटेलाइट जो होती हैं वो प्लैनेट्स के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लाइक जो हमारी अर्थ है वो हमारे पास क्या है, प्लैनेट है ना, तो जो मून है वो अर्थ के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सन की अपनी लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट जो है वो कहाँ से हासिल करता है, दे गेट लाइट फ्रॉम सन, ठीक है। वो अपनी लाइट जो है जब सन निकलता है और सन की लाइट जब मून पर फॉल करती है तो तब जो है वो मून हमें आसमान पर नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मून है वो एक हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है। मून को हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। क्यों उसको सैटेलाइट कहेंगे, क्योंकि वो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जो हमारी अर्थ है वो हमारे पास एक क्या है, प्लैनेट है। क्या है हमारे पास, प्लैनेट है, ठीक है।
उसके बाद इट इज़ 6 टाइम्स स्मॉलर देन अर्थ। लाइक अगर मैं मून की बात करूं तो जो मून है वो अर्थ से कितने टाइम्स स्मॉलर है, 6 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मून की बात करूं तो जब मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो कितना टाइम लेता है और कितने डेज में वो अपना जो साइकिल है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है इट टेक्स 29.5 डेज टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। अब जो मून है वो अपने एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लेता है, कितने डेज लेता है, 29.5 डेज लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट फेजेस हैं मून की, कि मून जो है वो किस तरह से अपेयर होता है और किस तरह से जो है वो डिसअपेयर होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे इसकी जो है वो डिफरेंट फेजेस आप लोगों को दिखाई हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, न्यू मून। फर्स्ट क्या है हमारे पास, न्यू मून। सेकंड हमारे पास क्या है, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। थर्ड हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद फोर्थ वाला है हमारे पास वैक्सिंग गिबियस मून। आगे 5 वाला है हमारे पास फुल मून। 6 वाला है हमारे पास विनिंग गिबियस मून। और 7 वाला है हमारे पास थर्ड क्वार्टर मून। और 8 वाला है हमारे पास विनिंग क्रीसेंट मून। ये सारी मून की क्या है, फेजेस हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है और अपने साइकिल